हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि जंगल का राजा शेर को ही क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह सबसे बड़ा है? नहीं, हाथी तो उससे भी बड़ा होता है। क्या इसलिए कि वह सबसे तेज है? नहीं, चीता तो उससे भी तेज दौड़ता है। क्या इसलिए कि वह सबसे ताकतवर है? नहीं, भालू भी उतना ही ताकतवर होता है। फिर क्यों शेर को राजा इसलिए कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर वह सोच होती है, वह रवैया होता है जो किसी और जानवर में नहीं होता। वह अपनी उपस्थिति से ही पूरे जंगल को बता देता है कि यहाँ का मालिक कौन है। लेकिन आज हम किसी जानवर की कहानी नहीं सुनने आए हैं। आज हम बात करेंगे उस सोच की, उस माइंडसेट की जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द लायन माइंडसेट। जिंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ अंधेरा दिखा हो, जब लगा हो कि शायद अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जब चारों तरफ से लोग कहते हों कि तू नहीं कर सकता, यह तेरे बस की बात नहीं है। और सबसे खतरनाक तो तब होता है जब खुद का मन भी यही कहने लगे कि हाँ, शायद मैं सच में नहीं कर सकता। अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। शेर कोई आम जानवर नहीं है। यह जन्म से राजा नहीं बनता। यह अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपनी सोच से राजा बनता है। यह छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझता। यह अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को बता देता है कि मैं आ गया हूं। यह किसी से डरता नहीं, बल्कि दूसरे इससे डरते हैं। यह अपनी शर्तों पर जीता है और वहीं तक पहुंचता है जहां पहुंचने का हक सिर्फ उसी को होता है। लेकिन क्या सिर्फ एक जानवर ही ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही क्वालिटीज हैं, वही करेज, वही डिटर्मिनेशन, वही स्ट्रेंथ, वही पेशेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि शेर जानता है कि उसे क्या चाहिए, और हम कई बार अपनी ही पावर को भूल जाते हैं। हम अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। शेर की सबसे इंस्पायरिंग क्वालिटी है उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास। जब वह चलता है तो हर कदम में एक अलग ही ऊर्जा होती है। इमेजिन करिए, अगर आपकी चाल में भी इतना विश्वास हो तो क्या लोग आपको नीचा दिखा पाएंगे? क्या दुनिया की नकारात्मक बातें आपको छू पाएंगी? क्या आप अपने सपनों को अधूरा छोड़ देंगे? नहीं ना। लेकिन बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की नहीं है, बात है उस मेंटल टफनेस की, उस धैर्य की जो शेर अपने अंदर रखता है। वह घंटों तक इंतजार कर सकता है अपने शिकार का। वह भूखा रह सकता है लेकिन जल्दबाजी नहीं करता। और जब सही समय आता है तब वह एक ही बार में सब कुछ अपना बना लेता है। यही है असली माइंडसेट, यही है सच्ची ताकत। सोचिए, जब पूरी दुनिया कह रही हो कि तू गलत है, तेरा सपना बेकार है, उस वक्त आप अपने अंदर की आवाज से कहो, मैं शेर हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे अपने रास्ते पर चलना है और मैं चलूंगा। घूस बम्स आते हैं ना, द लायन माइंडसेट हमें सिखाता है कि कब शांत रहना है, कब गरजना है और कब पूरी ताकत से हमला बोलना है। हाँ, शेर भी कभी कभी जख्मी होता है, दूसरे शेरों से लड़ाई होती है, शिकार हाथ से निकल जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह फिर से उठता है, फिर से तैयारी करता है और फिर से हमला करता है, और इस बार और भी ज्यादा पावरफुल, और भी ज्यादा फोकस्ड। क्या आपने कभी अपने आप से यह पूछा है, क्या मैं भी गिरकर उठ सकता हूं? क्या मैं भी अपनी हार को जीत में बदल सकता हूं? क्या मैं भी अपनी जिंदगी का राजा बन सकता हूं? जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। बस जरूरत है उस सोच को अपनाने की। इस माइंडसेट की सबसे खास बात यह है कि यह हमें सिखाता है कि लीडरशिप कैसे करनी है, खुद की भी और दूसरों की भी। शेर अपने जीवन में ना सिर्फ सरवाइव करता है, वह डोमिनेट करता है। वह डर से नहीं, अपनी हिम्मत से राज करता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ तेज है, कॉम्पिटिटिव है, स्ट्रेसफुल है, हर तरफ शोर है, नेगेटिविटी है, जज करने वाले लोग हैं। लेकिन एक शेर की तरह है, अगर आप अपने गोल पर फोकस रखो, अपनी ताकत को पहचानो, तो चाहे कितनी भी बाधाएं हों, आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। लायन माइंडसेट कहता है, स्टॉप थिंकिंग लाइक अ शीप, स्टॉप फॉलोइंग द क्राउड, यू आर बोर्न टू लीड। आपके अंदर वह पोटेंशियल है जो आज छुपा हुआ है, बस उसे बाहर लाना है, उसे दुनिया को दिखाना है। इस वीडियो में हम उस माइंडसेट को अनलॉक करेंगे, उस पावर को समझेंगे और उस जर्नी की तैयारी करेंगे जो आपको वहां तक ले जाएगी जहां आप बिलोंग करते हैं। टॉप ऑफ द फूड चेन, किंग ऑफ योर ऑन जंगल,
तो चलिए अब वक्त आ गया है सोच बदलने का, नजरिया ऊंचा करने का और खुद से वह वादा करने का कि अब मैं अपनी जिंदगी को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, मैं खुद अपना राजा हूं। चैप्टर 1, रॉर विद पर्पस, मकसद के साथ गरजो। क्या आपने कभी सोचा है जब शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल क्या करता है? हर जानवर रुक जाता है, चिड़ियां उड़ना बंद कर देती हैं, हिरण सांस रोक लेते हैं, पूरा जंगल एक पल के लिए थम जाता है। क्यों? क्योंकि शेर की दहाड़ में ताकत होती है, उस दहाड़ में पर्पस होता है। वह बेवजह नहीं गरजता, वह अपनी मौजूदगी बताने के लिए गरजता है, अपनी सीमाओं की घोषणा करने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए, अपने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो, क्या आपकी आवाज में वह ताकत है? क्या आप अपने सपनों के लिए बोल पाते हैं? या फिर आप भी उन करोड़ों लोगों में से हैं जो चुपचाप सहते रहते हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन डर के मारे कह नहीं पाते, जो अंदर से टूट रहे होते हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं है कि हम हार जाते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम बोलना भूल गए हैं। हम इतने डर गए हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या बोलेगी, कि हम अपनी असली बात ही नहीं कह पाते। लेकिन शेर कभी यह नहीं सोचता कि बाकी जानवर क्या सोचेंगे। वह दहाड़ता है क्योंकि उसे दहाड़ना है, वह चलता है क्योंकि उसे चलना है, वह शिकार करता है क्योंकि वह भूखा है। उसे किसी की परमिशन नहीं चाहिए, उसे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। दी लायन माइंडसेट का पहला रूल यही है, अपनी आवाज को दबाओ मत, अपने सपनों को छुपाओ मत। अगर आपके अंदर कोई जुनून है, कोई ड्रीम है, कोई गोल है, तो उसे दुनिया के सामने लाओ। चाहे कोई समझे या ना समझे, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, आपको अपने लिए खड़ा होना है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, सिर्फ शोर मचाना काफी नहीं है। आज की दुनिया में तो हर कोई शोर मचा रहा है, सोशल मीडिया पर सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन असर कितनों का पड़ता है? बहुत कम का। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज में पर्पस नहीं होता, वे सिर्फ अटेंशन के लिए बोल रहे होते हैं, मकसद के लिए नहीं। शेर की दहाड़ में पर्पस होता है, वह जानता है कि वह क्यों गरज रहा है। वैसे ही आपकी बातों में, आपके कामों में, आपकी हर एक्शन में मकसद होना चाहिए। बिना मकसद के शब्द सिर्फ हवा में गूंजते हैं और खो जाते हैं, लेकिन जब आपकी आवाज में पर्पस होता है तो वह दिलों में उतर जाती है। कभी कभी एक इंसान की एक आवाज पूरी दुनिया बदल देती है, लेकिन वह आवाज तभी असर करती है जब उसके पीछे सच्चाई हो, जुनून हो, मकसद हो। सोचिए, अगर मार्टिन लूथर किंग ने ना कहा होता आई हैव अ ड्रीम, तो क्या होता? अगर नेल्सन मंडेला ने जेल में चुप रहना चुन लिया होता तो क्या होता? अगर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने झुक जाना चुना होता तो क्या होता? वे सब शेर थे, उन्होंने गर्जना चुना और उनकी दहाड़ ने इतिहास बदल दिया। आज आप भी एक चॉइस के सामने खड़े हैं, चुप रहना है या गर्जना है, भीड़ में घुल जाना है या अलग खड़े होना है, डर के मारे छुपे रहना है या हिम्मत के साथ सामने आना है। और याद रखिए, जब आप अपने मकसद के साथ गरजेंगे तो पहले तो लोग हंसेंगे, वे कहेंगे यह पागल हो गया है, यह क्या बक रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी मेहनत रंग लाएगी, जब आपके सपने हकीकत बनने लगेंगे, तब वही लोग आपकी तरफ देखेंगे, तब वही लोग कहेंगे इसमें तो कुछ बात है। दी लायन माइंडसेट यही सिखाता है कि अपनी आवाज को ताकत दो, अपने सपनों को विंग्स दो, और जब दुनिया सुने तो उसे लगे कि हाँ, यह इंसान जानता है कि वह क्या चाहता है और वह उसे पाकर रहेगा। तो आज से तय कीजिए, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा और मैं अपनी दहाड़ से इस दुनिया को बता दूंगा कि मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं और मैं जीतने आया हूं। चैप्टर 2, प्राइड बिफोर प्राइड। पहले खुद पर गर्व करो। एक बात बताओ, शेर अकेला शिकार करता है या अपने झुंड के साथ? अक्सर शेरनियां शिकार करती हैं, लेकिन शेर अपने प्राइड यानी अपने परिवार की रक्षा करता है। वह उनका लीडर होता है, लेकिन इससे पहले कि वह किसी और की रक्षा करे, वह खुद को तैयार करता है, वह खुद को मजबूत बनाता है, वह खुद पर गर्व करता है। अब सवाल यह है, क्या आप खुद पर गर्व करते हैं? नहीं ना। हम में से ज्यादातर लोग खुद को ही सबसे ज्यादा जज करते हैं।
हम अपनी गलतियां गिनते रहते हैं, हम अपनी कमियों को देखते रहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं काफी स्मार्ट नहीं हूं, मैं काफी टैलेंटेड नहीं हूं। लेकिन शेर कभी ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है कि वह किंग है। भले ही उसने अभी तक कुछ बड़ा नहीं किया हो, लेकिन वह खुद पर विश्वास रखता है। वह खुद को कमतर नहीं आंकता। डी लायन माइंडसेट का दूसरा रूल है, खुद से प्यार करो, खुद पर भरोसा करो, खुद पर गर्व करो। क्योंकि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। आज की दुनिया में लोग दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हैं। कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स हैं, लोगों ने क्या कमेंट किया। लेकिन असली ताकत तो तब आती है जब आपको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़े। जब आप खुद जानते हो कि मैं काबिल हूं, मैं वर्थ हूं, मैं डिजर्व करता हूं। शेर को कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, जंगल के राजा होने की कोई उसे क्राउन नहीं पहनाता, लेकिन फिर भी वह राजा है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को राजा माना है। उसकी वॉक में वह कॉन्फिडेंस है, उसकी नजर में वह आग है, उसके हर मूवमेंट में वह अथॉरिटी है। अब सोचिए, अगर आप भी खुद को इसी तरह देखना शुरू कर दें तो क्या होगा? अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं विनर हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं अपनी जिंदगी का राजा हूं, तो क्या आपकी एनर्जी नहीं बदल जाएगी? लेकिन यहां एक गलतफहमी ना हो। खुद पर गर्व करने का मतलब घमंड नहीं है। घमंड वह है जब आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, लेकिन सेल्फ प्राइड वह है जब आप खुद को ऊपर उठाते हैं। शेर किसी छोटे जानवर को बेवजह नहीं मारता, लेकिन अगर कोई उसकी सीमा में आए तो वह अपनी रक्षा जरूर करता है। वैसे ही आपको भी अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता होनी चाहिए, और जो भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाए उससे दूरी बना लेनी चाहिए। कई बार हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमें कोई और नहीं मिलेगा। हम बेकार जॉब्स में फंसे रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम इससे बेहतर डिजर्व नहीं करते, लेकिन यह सब सेल्फ डाउट की वजह से होता है। शेर कभी सेल्फ डाउट नहीं करता। वह जानता है कि वह बेस्ट है, और अगर वह किसी शिकार में फेल भी हो जाता है तो वह खुद को ब्लेम नहीं करता। वह फिर से कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि एक फेलियर उसकी वैल्यू को कम नहीं करती। डी लायन माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि यू आर इनफ। आप वैसे ही काफी हैं जैसे आप हैं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो आज से एक काम कीजिए, हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं खुद पर गर्व करता हूं, मैं अपनी मेहनत पर गर्व करता हूं, मैं अपनी जर्नी पर गर्व करता हूं, और मैं अपने आप को प्यार करता हूं। क्योंकि जिस दिन आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। प्राइड बिफोर प्राइड। पहले खुद पर गर्व करो, फिर अपने झुंड का नेतृत्व करो। चैप्टर 3, हंट इन साइलेंस। चुपचाप शिकार करो। क्या आपने कभी गौर किया है, शेर शिकार करते समय आवाज करता है? नहीं, वह बिल्कुल खामोश रहता है। वह घंटों तक चुपचाप घास में छुपा रहता है, अपनी सांसों को कंट्रोल करता है, हर मूवमेंट को कैलकुलेट करता है, और जब सही मौका आता है तब एक ही झपट्टे में अपने शिकार को दबोच लेता है। अब जरा आज के इंसानों को देखिए, हर कोई बताना चाहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर हर छोटी बड़ी चीज शेयर करना चाहता है। नया जिम ज्वाइन किया तो पोस्ट, नई बुक पढ़नी शुरू की तो स्टोरी, नया बिजनेस आइडिया आया तो सबको बता दिया। लेकिन असल में कितना काम होता है? बहुत कम। क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्लान्स को जल्दी शेयर कर देते हैं तो आपकी एनर्जी बिखर जाती है। लोगों की राय, उनकी नेगेटिविटी, उनका डाउट आपके मन में घर कर जाता है, और फिर वह काम जो आपको पूरी ताकत से करना था वह आधे मन से होता है या फिर होता ही नहीं। डी लायन माइंडसेट का तीसरा रूल है, हंट इन साइलेंस, वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते तब तक चुप रहो, काम करो, मेहनत करो, लेकिन दुनिया को दिखाने की जल्दी मत करो। शेर कभी नहीं बताता कि वह कहां शिकार करने जा रहा है। वह चुपचाप जाता है, चुपचाप मारता है, और फिर जब वह खा रहा होता है तब पूरा जंगल देखता है कि देखो, किंग ने फिर से शिकार कर लिया।
आज की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम प्लानिंग पर ज्यादा टाइम लगाते हैं और एक्शन पर कम। हम सबको बताते रहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन असल में करते कुछ नहीं। और फिर जब रिजल्ट नहीं आते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। शेर कभी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि वह दूसरों से मोटिवेशन लेता ही नहीं। उसकी मोटिवेशन उसके अंदर है, उसकी भूख उसकी मोटिवेशन है, उसकी फैमिली उसकी मोटिवेशन है, उसका सर्वाइवल उसकी मोटिवेशन है। वैसे ही आपको भी अपनी मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढनी होगी। लाइक्स और कमेंट्स में नहीं, अपलॉज और तारीफ में नहीं, बल्कि अपने सपनों में, अपने गोल्स में, अपनी वाई में। कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल वेपन होता है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आप क्या करने वाले हैं। और फिर जब आप रिजल्ट्स दिखाते हैं तो वे शॉक्ड रह जाते हैं। शेर की ताकत उसकी दहाड़ में नहीं, उसकी खामोशी में है। जब वह चुपचाप घास में छुपा होता है तब वह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तब वह पूरी तरह फोकस्ड होता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, शिकार। आज आपको भी यही करना है। अपना शिकार यानी अपना गोल तय करो, फिर चुपचाप उस पर काम करो। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, सोशल मीडिया से ब्रेक लो, बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, बस फोकस करो अपने काम पर। और जब आप अपने गोल को अचीव कर लो तब दुनिया खुद देखेगी। तब लोग खुद पूछेंगे कि यार तूने ये कैसे किया, और तब आप मुस्कुराकर कहोगे चुपचाप। द लायन माइंडसेट यही सिखाता है, शोर नहीं साइलेंस, दिखावा नहीं डेडिकेशन, बातें नहीं रिजल्ट्स। तो आज से तय करो, मैं चुप रहूंगा, मैं काम करूंगा, और जब मैं जीतूंगा तो मेरी जीत खुद बोलेगी। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट योर टेरिटरी। अपनी सीमाओं की रक्षा करो। शेर की एक और बहुत खास आदत होती है, वह अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत सख्त होता है। वह अपनी सीमाओं को मार्क करता है, और अगर कोई दूसरा शेर उसकी सीमा में आने की कोशिश करता है तो वह उससे लड़ने से नहीं हिचकिचाता। यहां तक कि अपनी जान की परवाह किए बिना वह अपनी टेरिटरी और अपनी फैमिली की रक्षा करता है। अब सोचिए, क्या आप अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं? क्या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं? या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर किसी को अपनी लाइफ में घुसने देते हैं, हर किसी की राय सुनते हैं, हर किसी को अपने ऊपर कमेंट करने देते हैं? बहुत से लोग आपकी एनर्जी चुराते हैं, वे आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपके सपनों पर सवाल उठाते हैं, आपकी खुशियों में जहर घोलते हैं। और आप क्या करते हैं? आप चुपचाप सहते रहते हैं, क्योंकि आप कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन शेर ऐसा नहीं करता। अगर कोई उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करता है तो वह तुरंत एक्शन लेता है। वह साफ साफ बता देता है कि यहां तक और बस। डी लायन माइंडसेट का चौथा रूल है, अपनी बाउंड्रीज सेट करो और उनकी रक्षा करो। हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री मत दो। जो लोग आपको नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बनाओ। जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं उन्हें कट करो। आज की दुनिया में सबसे जरूरी स्किल है ना कहना सीखना। लोग आपसे 1000 चीजें मांगते हैं, अपना टाइम दो, अपनी हेल्प दो, अपना अटेंशन दो। और अगर आप हर किसी को हाँ कहते रहे तो आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। शेर किसी के लिए अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ता। वह जानता है कि अगर उसने एक बार कमजोरी दिखाई तो दूसरे शेर उसकी जगह ले लेंगे। इसलिए वह हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा प्रोटेक्टिव रहता है। वैसे ही आपको भी अपनी मेंटल पीस, अपने गोल्स, अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना होगा। यह सेल्फिश नहीं है, यह सेल्फ केयर है। जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप किसी और की हेल्प कैसे करेंगे? कई बार लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, पहले तुम ऐसे नहीं थे, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। ग्रोथ का मतलब ही है बदलना। पहले आप जो थे अब आप उससे बेहतर हो। पहले आप जो बर्दाश्त करते थे अब आप नहीं करते। यह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। शेर कभी माफी नहीं मांगता अपनी ताकत के लिए। वह कभी छोटा नहीं बनता दूसरों को कंफर्टेबल बनाने के लिए। वह जो है वही रहता है, किंग। आपको भी अपने लिए खड़े होना सीखना होगा। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसे अपनी लाइफ से निकाल दो। अगर कोई रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं दे रही तो उसे छोड़ दो।
अगर कोई जॉब आपकी वैल्यू नहीं कर रही तो बेहतर ऑप्शन ढूंढो। टी लायन माइंडसेट यही सिखाता है कि आपकी टेरिटरी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी पीस सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई उसे डिस्टर्ब करता है तो आपको रोर करना होगा, आपको फाइट करनी होगी, क्योंकि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह राजा नहीं हो सकता। चैप्टर 5, लीड द प्राइड। झुंड का नेतृत्व करो। शेर सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, वह अपने पूरे प्राइड के लिए जीता है। उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी शेरनियां, सबकी जिम्मेदारी उस पर होती है। वह सिर्फ अपने पेट के लिए शिकार नहीं करता, वह सबके लिए शिकार करता है। वह सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, वह सबकी रक्षा करता है। यही है असली लीडरशिप। अब सवाल यह है, क्या आप एक लीडर हैं? क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या अपने आसपास के लोगों के बारे में भी? क्या आप सिर्फ अपनी जीत चाहते हैं या अपने साथ दूसरों को भी जिताना चाहते हैं? बहुत से लोग लीडरशिप को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि लीडर वह होता है जो सबसे आगे चलता है, लेकिन असली लीडर वह होता है जो सबको साथ लेकर चलता है, जो अपनी टीम का ख्याल रखता है, जो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेता है। शेर कभी अपने प्राइड को अकेला नहीं छोड़ता। जब तक वह जिंदा है, वह उनकी रक्षा करता है। अगर कोई खतरा आता है तो वह सबसे पहले सामने आता है। वह अपनी जान की परवाह नहीं करता, लेकिन अपने प्राइड की रक्षा जरूर करता है। टी लायन माइंडसेट का 5वां रूल है, लीड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप लीडर बनते हैं तो सिर्फ पावर नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपको अपने लोगों का ख्याल रखना होगा, उन्हें सपोर्ट करना होगा, उन्हें गाइड करना होगा। आज के जमाने में सेल्फिश लोगों की कमी नहीं है। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन असली इंपैक्ट तब बनता है जब आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जब आप अपनी सक्सेस को शेयर करते हैं, जब आप दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। शेर कभी अपने प्राइड को कमजोर नहीं पड़ने देता। अगर कोई बीमार है तो वह उसका ख्याल रखता है, अगर कोई भूखा है तो वह उसे खिलाता है। यही है असली किंगशिप। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, लीडर होने का मतलब यह नहीं कि आप सबको खुश करें। लीडर होने का मतलब है कि आप सही फैसले लें, चाहे वे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। कभी कभी शेर को अपनी ही प्राइड के किसी मेंबर को बाहर निकालना पड़ता है, अगर वह पूरे ग्रुप के लिए खतरा बन जाए। यह आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है, क्योंकि एक लीडर की पहली प्रायोरिटी होती है अपने ग्रुप की सेफ्टी। वैसे ही आपको भी कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। आपको किसी को ना कहना पड़ेगा, किसी को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर वह फैसला बाकी सबके भले के लिए है तो आपको लेना ही होगा। टी लायन माइंडसेट यही सिखाता है कि लीडरशिप आसान नहीं है। इसमें बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन जब आप अपने लोगों को सुरक्षित देखते हैं, खुश देखते हैं, सक्सेसफुल देखते हैं, तब वह सारी मेहनत वर्थ इट लगती है। तो अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचिए। उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए, और सबसे जरूरी उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि असली किंग वही है जो अकेले नहीं, अपने पूरे प्राइड के साथ राज करता है। चैप्टर 6, नेवर बैक डाउन। कभी पीछे मत हटो। शेर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वह कभी पीछे नहीं हटता। चाहे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शेर पीछे मुड़कर नहीं भागता। वह लड़ता है, आखिरी सांस तक लड़ता है। कभी आपने वो वीडियोस देखे होंगे जहां एक शेर 5-6 हाइनास से घिरा होता है। नंबर में वह अकेला होता है, लेकिन फिर भी वह डटा रहता है, वह दहाड़ता है, वह अपनी पूरी ताकत दिखाता है। और ज्यादातर बार हाइनास ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शेर से लड़ना मतलब मौत को दावत देना। अब सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। कितनी बार आप हार मान लेते हैं बिना लड़े? कितनी बार आप पीछे हट जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि रास्ता मुश्किल दिख रहा है? कितनी बार आप अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यह नामुमकिन है? बहुत बार, है ना? हम सब करते हैं यह, क्योंकि हमें डर लगता है। हमें लगता है कि शायद हम हार जाएंगे, शायद हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, शायद लोग हंसेंगे,
लेकिन शेर डर को जानता है, वह भी डरता है, लेकिन फर्क यह है कि वह अपने डर के बावजूद लड़ता है। वह अपने डर से बड़ा अपनी हिम्मत को बनाता है। टी लायन माइंडसेट का छठा और आखिरी रूल है नेवर बैक डाउन नो मैटर व्हाट। चाहे कुछ भी हो जाए, आप पीछे नहीं हटोगे, आप लड़ते रहोगे, आप कोशिश करते रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। जिंदगी आपको गिराएगी, ये पक्का है। कभी रिजेक्शन मिलेगा, कभी फेलियर आएगी, कभी बिट्रेयल होगा, कभी लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त आपको शेर बनना है, आपको खड़े रहना है, आपको लड़ना है। शेर जब घायल होता है तब वह और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब उसे पता होता है कि अब सर्वाइवल का सवाल है। या तो वह जीतेगा या मर जाएगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। वैसे ही जब आप अपनी सबसे निचली पॉइंट पर होते हैं, तब आपको सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। तब आपको अपने अंदर के शेर को जगाना होता है। कई लोगों ने हिस्ट्री बनाई है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट किया गया था। जेके राउलिंग की हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। लेकिन इन सब ने एक बात कॉमन की, वे पीछे नहीं हटे, वे लड़ते रहे और आज वे लेजेंड्स हैं। टी लायन माइंडसेट यही कहता है कि विनर और लूजर में फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है एटीट्यूड का। विनर कभी हार नहीं मानता, वह गिरता है तो उठता है, फिर गिरता है तो फिर उठता है। जब तक जीत नहीं जाता, तो आज से यह वादा कीजिए खुद से, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, मैं लड़ता रहूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मैं शेर हूं और शेर कभी पीछे नहीं हटता। निष्कर्ष तो दोस्तों, अब जब हमने ऑड लायन माइंडसेट की यह पूरी यात्रा पूरी कर ली है, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं भी एक शेर की तरह सोचता हूं या अभी तक भेड़ों की तरह भीड़ में चल रहा हूं? क्योंकि शेर बनना सिर्फ ताकतवर होने का नाम नहीं है, यह एक सोच है, एक मानसिकता है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको इस दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा करती है। शेर डर से नहीं भागता, वह उसका सामना करता है, वह अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, वह चुपचाप मेहनत करता है और जब वॉर करता है तो पूरा जंगल हिल जाता है। वह अपने प्राइड का ख्याल रखता है और सबसे जरूरी, वह कभी पीछे नहीं हटता। अब यह आपकी बारी है, आप भी उस माइंडसेट को अपनाइए जो आपकी कमजोरियों को ताकत में बदल दे, जो मुश्किलों में भी रास्ते निकाल सके और जो इस दुनिया को बता सके कि आई एम नॉट हियर टू सर्वाइव, आई एम हियर टू रूल। और अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी ताकत दी हो, अगर आपके अंदर के शेर को थोड़ा सा भी जगाया हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, यहां हम माइंडसेट बदलते हैं, सोच बदलते हैं और आपको हर बार एक नई दिशा, एक नई ताकत के साथ जोड़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए आप के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, यू आर द लायन, नॉट द शीप। रोर लाउड, लीड स्ट्रॉन्ग एंड नेवर एवर बैक डाउन। धन्यवाद।